हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल है जिसमें डाटा बनाया गया है और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हिंट क्या है? फर्स्ट मेक द डाटा इंटरवल कॉन्टिन्यूस। ओके, सेकंड और थर्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। और इसने हिंट में भी बोल रखा है कि भाई आपको क्या करना है ना, आपको जो इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस करने हैं। ओके, अब देखिए अगर आप डाटा देखेंगे ना तो ये क्या बोलता है कि जो लेंथ है 118 से 126 के बीच में एमएम में वो 3 पत्ते हैं ऐसे। ओके, और 127 से 135 के बीच में 5 पत्ते। अब लेकिन इस डाटा की प्रॉब्लम क्या है ना, ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है क्योंकि देखो 126 के बाद जो है यहाँ भी 126 से शुरू होना चाहिए था लेकिन ये 127 से शुरू हुआ है। तो बीच का जो इंटरवल है ना 126 से लेके 127 का इंटरवल, ये वाला इंटरवल है मिसिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, मिसिंग कितना है, ये 1 मिसिंग है। ओके, बीच में से क्या है 1 का इंटरवल मिसिंग है। तो अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है, वो आता है 0.5। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इस 0.5 को इस डाटा के राइट साइड में भी ऐड करूंगा। ओके, और ये लेफ्ट साइड से मैं इसको माइनस करूंगा। ओके, तो ये डाटा इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपने क्या करना है, सिर्फ राइट साइड में 0.5 ऐड करना है। लेफ्ट साइड में तो ऑटोमेटिकली देखो 126 में 0.5 जो ऐड करेंगे वो 126.5 आ जाएगा और 127 से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 126.5 वो भी रहेगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, राइट साइड में जो 0.5 ऐड करना है। और 0.5 क्यों ऐड करना है, क्योंकि जो मिसिंग इंटरवल है वो 1 का है। देखो यहाँ पे 126 से 27 के बीच का मिसिंग है, यहाँ पे 135 से 136 के बीच का मिसिंग है, अगेन 1 मिसिंग है। तो सब जगह 1 का इंटरवल मिसिंग है, इसलिए 1 का जो हाफ रहेगा 0.5 वो हमने राइट साइड में ऐड करना है, लेफ्ट साइड में माइनस करना है। ओके, तो इनिशियली सिर्फ राइट साइड में ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब पे ऐड करते जाइए। ओके, सब जगह 0.5 आपने ऐड करते जाना है। ओके, ये 0.5 ऐड हो गया, ये 0.5 ऐड हो गया, यहाँ से 0.5 माइनस करना है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये प्लस करके जो आंसर आएगा वो भी इधर रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सब जगह करूँगा 0.5 ऐड। ओके, सब जगह नीचे तक। ठीक, ये वाली साइड से सब जगह 0.5 मुझे माइनस करना है, लेकिन मैं नीचे तक ना करके सिर्फ फर्स्ट में से माइनस करूँगा। ओके, तो देखिए ये क्या 118.18 है ना, तो इसमें से अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 117.5। ओके, और यहाँ पे 126 में मैं जब 0.5 प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 126.5। अब मुझे क्या करना नहीं, यहाँ 127 से 0.5 माइनस करने की जरूरत नहीं है, मैं यही 126.5 में नीचे लिख दूंगा। ओके, और अभी 135 में से 0.5 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 135.5। अब ये 135.5 भी इधर मैं लिख दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, 144 में ये मैं 0.5 ऐड करने वाला हूँ। ओके, सब जगह ये नीचे तक ऐड होगा, तो 135.5 हो गया। अब ये 144 में मैं जब ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 144.5। ओके, तो यहाँ पे अगेन 144.5 में एज इट इज़ लिख दूंगा, ये वाली नीचे डायरेक्ट। और 153 को मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें जब 0.5 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 153.5। अब मैं 153.5 एज इट इज़ ले लूँगा और आगे क्या आ जाएगा 162 है, तो इसमें जब मैं 0.5 ऐड करूंगा तो 162.5 आ जाएगा। तो 162.5 एज इट इज़ लिख दूंगा। यहाँ पे 171 में जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 171.5। ओके, तो अब ये 171.5 में ऐसे ही लिख दूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 180.5। तो ये जो है डाटा इंटरवल कंटिन्यूस हो गया। ये जो नंबर ऑफ लीव्स है ये सेम रहेंगे, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, तो ये एज इट इज रहेगा। ओके, तो अब ये जो डाटा है मेरा बन गया। मैं इस डाटा को लेके, जो टेबल बना है इसको लेके मैं अभी हिस्टोग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए अभी हमने क्या कर लिया है कि वो जो डाटा हमने अभी कैलकुलेट किया तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, और ये ग्राफ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस पे हम क्या लेंगे, ये लेंगे लेंथ इन mm। ओके, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लेने वाले नंबर ऑफ लीव्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं एक लाइन मारूंगा यहाँ पे। तो अभी ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये लाइन मेरी हो गई ड्रॉ, ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ करूंगा, तो ये वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ हो गई।
तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना आपकी, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे हम लोग लेंगे नंबर ऑफ लीव्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे हम लोग ये इंटरवल लेने वाले हैं, ओके, लेंथ। तो देखिए ये 117 से शुरू होता है, और हमारी जो एक्सिस का ये वाला पॉइंट है ना, ये है 0 वाला पॉइंट। तो नेचुरली क्या है कि मुझे यहाँ पे ना डिसकंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगी, क्योंकि मैं 0 से लेकर 117 तक अगर ड्रॉ करूँगा तो मुझे इतना बड़ा जो है पे चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो करी। अब आगे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाली जो लाइन है ना, इसको मार्क करूँगा मैं 117.5, ओके। तो ये रहेगा आपका 117.5, और ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं मार्क करूँगा 126, ये जो यहाँ लिखा है ना, ये वाली 126.5। तो ये क्या होगा, ये होगा 126.5, और अगली वाली क्या रहेगी नेक्स्ट, ये 135.5, ओके। तो ये वाली जो लाइन है ये है 135.5, ओके। ये वाली जो लाइन है ये क्या रहेगी 144.5, 144.5। ये वाली लाइन क्या रहेगी आपकी 153.5, और ये है 153.5। ये आपने अच्छे से लिखना है, थोड़ा डिजिटल पे ना क्लियर नहीं आ रहा है, ओके। तो जैसे 117.5 है, 126.5 है, 135.5 है, 144.5 है, 153.5 है, ओके। उसके बाद अगला क्या है, अगला है 162.5, ओके। नेक्स्ट क्या है ये वाला, ये है 171.5, ये है 171.5, और ये लास्ट वाला जो बच गया ये वाला, ये है 180.5, ओके। तो ये है 180.5, ओके। तो आपने बस ये इस तरफ लिख लिया, और इस एक्सिस का नाम क्या है, ये है लेंथ इन mm, ओके। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ये है लेंथ इन mm, ओके। ऐसे ये वाली ये एक्सिस है, ठीक है। अब इसी तरह से ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस है ना, यहाँ पे मुझे लेंथ लेनी है इनकी। तो लेंथ में 0 से लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 है ना भली, तो मैं 1 2 3 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि सबसे छोटा 2 है, सबसे बड़ा 12 है, ओके। तो ये पूरा कवर होना चाहिए इसमें, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कवर होने से रह जाए, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी हम क्या करने वाले, जैसे मैं यहाँ से चलूँगा ना, तो मैं ये 0 ऑलरेडी है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको बोलूँगा ये है 1, ओके, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके। तो मैक्सिमम क्या हमारे पास 12 है, तो 12 तक बहुत है, 13 तो मैंने चलो लिख दिया। तो ये ऊपर को एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है। इस एक्सिस का नाम क्या रहेगा, ये रहेगा नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसे को लिख सकता हूँ मैं एक। तो ये क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स, ओके। ये ऊपर को नंबर ऑफ लीव्स है इस एक्सिस पे, ठीक है। तो अब मैं अपनी स्केल लेके जो है अभी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना शुरू करूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या, देखिए जो मैंने तो स्केल ले लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 117.5 से लेकर 126.5 तक 3 है। तो मुझे जो 117.5 है ना, इसके आगे 3 तक एक लाइन खींचनी है, ओके। तो देखिए ये है मेरा, मैंने 90 डिग्री पे स्केल ले ली, तो ये 117.5 है, ओके। ये वाला पॉइंट है 3 का, ये वाला पॉइंट। तो मुझे 117.5 से मुझे 3 तक की एक स्केल खींचनी है, ओके। तो ये जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 पे रख के इसको नीचे तक ऐसा एक ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया 117.5 पे। अब मैं क्या करूँगा, इसी स्केल को हॉरिजॉन्टल करके ना, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, और 126 तक क्या करूँगा मैं, इसमें ऐसी एक सीधी लाइन खींच लूँगा। तो ये मैंने एक सीधी लाइन खींच ली यहाँ तक। कहाँ तक खींची मैंने, ये 126.5 के सामने तक। अब देखिए अगला क्या है ना, 126.5 से लेके 135.5 तक 5 है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 126.5 है, यहाँ से एक लाइन खींचूंगा कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि 126.5 के सामने ये 5 तक जाएगा 135.5 तक लेके, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी ऊपर तक जो कि 5 तक जाएगी, ओके। तो मैं स्केल का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने खींच लिया 126.5 से लेके 5 तक, ओके। अब इसी प्रकार जो देखिए नेक्स्ट इंटरवल जो है, अब यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारूंगा कहाँ तक, नेक्स्ट इंटरवल तक, जो कि कहाँ है 135.5 तक है, क्योंकि यहाँ तक ये 5 रहा है, ओके। तो यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली है नेक्स्ट तक। अब देखिए 135.5 से लेके 144 तक कितना रहा, 9 रहा। तो ये 135 से शुरू हो रहा है ना, तो 135 में मुझे 9 तक खींचनी है लाइन अपनी, ओके।
तो आप ध्यान से देखिए 9 कहाँ पे रहेगा, ये देखिए ये है 9 और ये है 135.5। तो मुझे ये वाले पॉइंट तक, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ तक जो है अभी लाइन खींचनी है 135 से 0.5 से लेके, ओके, यहाँ तक 9 के सामने, 130.5 से लेके ये 9 के सामने तक जो है मैं एक लाइन खींच देता हूँ, वर्टिकल लाइन। ये बन गई वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब यहीं से इसको हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट इंटरवल तक मैं ज्वाइन कर दूंगा। नेक्स्ट इंटरवल कहाँ है, 144.5 के पास, ओके। तो अभी मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ, ये 144.5 तक जो है ये लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये जो है लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब 144 से हमें कहाँ तक लाइन खींचनी पड़ेगी, देखिए 144 जो है ये हो रहा है 144 के सामने जो है, ये 144 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये 12 तक जाना चाहिए, ठीक है। 144.5 से लेके 153.5 जो है वो 12 तक है। तो ये यहाँ से लेके मैं लाइन खींचूंगा कहाँ तक, 12 तक, ओके। तो 12 कहाँ है, ये वाला पॉइंट है 12, ओके, जहाँ पे मैंने अभी अपना कर्सर रखा है, ये पॉइंट है 12। तो मैं यहाँ तक एक लाइन खींचूंगा। तो ये मैंने लाइन खींच ली। अब इसको ये नेक्स्ट इंटरवल तक मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो ये ज्वाइन हो गई है। अभी मुझे 153.5 से लेके 162.5 का इंटरवल ड्रॉ करना है, ओके। सो 153.5 से लेके 162.5 का इंटरवल कहाँ है, वो 5 तक है। तो मुझे 153 से लेके यहाँ पे कहाँ तक लाइन खींचनी है, सिर्फ 5 तक, ओके। तो ये 5 है इधर, तो यहाँ तक मुझे लाइन खींचनी है, लेकिन उससे पहले मुझे ये पूरा का पूरा इंटरवल अब क्लोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन ज़्यादा बड़ी है। तो मुझे क्या करना है, 153.5 से लेके मुझे लाइन तो यहीं तक ही खींचनी थी, 5 तक, ओके। ये 5 तक मैंने लाइन खींच ली, ठीक है। और ये वाली लाइन मुझे कहाँ तक एक्सटेंड करनी है, अगले इंटरवल तक, ठीक है। तो अगला इंटरवल कहाँ पे है, वो है 162.5। तो ये मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अब क्या करना है ना, आप इसको ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते ये वाली लाइन को, तो आपको ये पूरी लाइन वहाँ तक एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ओके। तो मैं इसको जो है पूरा क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो लाइन है आपने ये पूरी क्लोज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ओपन नहीं छोड़ देना है, ठीक है। तो ये मुझे अल्टीमेटली यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने लाइन डाल दी। अब ये 162.5 से लेके 171 तक कहाँ तक है, देखो 162.5 से लेके 171.5 जो है 4 तक है, ओके। तो मुझे लॉजिकली अब यहाँ पे 4 तक ही लाइन खींचनी है, ये है 0.4, ठीक है। तो अब क्योंकि ये इसके नीचे है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेफली इसको भी क्लोज कर सकता हूँ मैं, जैसे मैंने पिछली लाइन को क्लोज किया था। तो मैंने ये क्लोज कर दिया, ओके। और ये 171.5 से लेके मुझे कहाँ तक लाइन खींचनी है, सिर्फ 4 तक। तो ये मैंने 4 तक लाइन खींच ली, ओके। क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट जो 4 के सामने, और इसको मैं अभी क्लोज भी कर देता हूँ ऊपर से। ये मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 171.5 से लेके 180 का है। तो ये क्या है, 2 तक ही है, ओके। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये 2 से लेके मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी यहाँ तक, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। तो 180.5 के आगे मैं 2 तक लाइन खींच लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा कहाँ तक, 2 तक, ओके। ये है 2, इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी काम है, बस आपको पता रहना चाहिए कि हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है। ये कंटिन्यूस डाटा रहता है, ओके। आपको कुछ नहीं समझ आया तो पीछे जाके फिर से देखिए। तो अभी हिस्टोग्राम हमारा जो क्वेश्चन था ना, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो ये हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया है, ओके। नेक्स्ट पार्ट में जो इसके बचे 2 क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अब हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट पार्ट था ना इस क्वेश्चन का, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, तो वो हमने कर लिया ड्रॉ, ओके। तो ये हिस्टोग्राम देखिए हमने अभी अभी ड्रॉ किया। नेक्स्ट क्या रहता है ना कि इसने एक और सवाल पूछा है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट का क्या, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। तो देखिए इस प्रकार के डाटा को ना हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। क्यों, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आप फिलहाल इतना याद रखिए। तो ये वाला जो डाटा है ना, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ओके। इसका आंसर है ये। नेक्स्ट वाला डेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो पार्ट 3 है उसका क्या आंसर है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। ठीक है, क्या यह सही है कंक्लूड करना कि जो सबसे लंबे जो पत्ते हैं वो 153 mm के हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा पत्ते, अब देखिए सबसे ज़्यादा पत्ते कहाँ पे है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये 144 से लेके 153.5, ओके, 144.5 से लेके 153.5 तक है, ओके। तो कहाँ तक है,
ये 144.5 से लेके 153.5, ये वाली लाइन अगर इस डाटा से देखोगे, ये वाली जो लाइन है ये सबसे ऊंचा है, ये वाली रेंज, ओके, हाईएस्ट 12 लीव्स है इसमें। तो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि 153 mm जो के जो पत्ते हैं वो सबसे ज़्यादा है? तो देखिए ये हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पूरी रेंज में क्या है ना, हो सकता है आपका कि 144 या 145 के पत्ते सबसे ज़्यादा हो, 146 के भी हो सकते हैं, 146.5 के भी हो सकते हैं, तो ये कहीं भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता, क्योंकि एक रेंज है, ये कोई सिंगल वैल्यू नहीं है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नो। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों लिखेंगे हम ऐसा लिख सकते हैं इसका आंसर कि बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कैन बी फ्रॉम, कहाँ से लेके, 144.5 टू 153.5, इस रेंज में हो सकते हैं, 5 रेंज, ऐसा आंसर लिख देंगे। ओके, तो इस रेंज में हो सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं है वो। ठीक है, तो इसी के साथ ना हमने जो है ये क्वेश्चन भी ख़त्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4। तो कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करनी है मेरी टेक्निक में, अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो वो भी प्लीज़ जो है मुझे बताइए। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।